स्टार्ट है तो। चलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज स्टार्ट करेंगे अपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अच्छी कंपनी में पूछा जाता है। क्लास का नाम क्या है? एग्जाम्पल है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी आप कोई भी क्लास होता है वो जावा कंपाइलर के थ्रू जावा सी डॉट क्लास आप करके करते हैं तो वो जाता है क्लास लोडर के पास में, और क्लास लोडर उसको रैम के अंदर में अपडेट कर देता है। वहाँ से प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन सबसे पहले काम करता है मेन मेथड को सर्च करने का। मेन मेथड आपका कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब मेन मेथड में जाने के बाद में सबसे पहला काम क्या होगा? जैसे इसको मेन मेथड दिखा, स्टैक के अंदर में एक स्टैक फ्रेम जनरेट हो जाएगा इस मेन मेथड के लिए। और उसके बाद में हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और हमें क्या दिख गया? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स ये हमेशा राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। तो सबसे पहले हम राइट साइड की चीज को सॉल्व करेंगे। न्यू मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सबसे पहला काम जैसे ही ऑब्जेक्ट का काम आया, भैया हीप में जाओ और एक एनोनिमस मेमोरी लोकेशन आप इसके लिए रिजर्व कर दोगे। जैसे ही न्यू होता है एक साथ दो काम करता है। पहला काम इसने कर दिया, वहाँ पे एक मेमोरी एड्रेस आपके लिए डिसाइड कर दिया। दूसरा काम ये करेगा, ये चेक करेगा कि क्या इस पूरी क्लास में कहीं पे भी इंस्टेंस वेरिएबल है। बिल्कुल है भैया, इंट ए न्यू इंट 5। लेकिन देखने वाली बात है, यहाँ पे भी फिर से आपको असाइनमेंट ऑपरेटर दिख गया। मीन्स राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। पहले इसको सॉल्व करेंगे। न्यू मीन्स एक अगेन हीप सेगमेंट में आपका मेमोरी लोकेशन बन जाएगा। और ये क्या किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। और इसकी साइज क्या है? तो इसके अंदर में बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से वैल्यूज। अब आप लोग पूछोगे सर ये जीरो कैसे आ गया? क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये है इंस्टेंस। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो जीवीएम क्या कर देता है? इनिशियली खुद ही डिसाइड कर देता है। करेक्ट। अब इसके बाद में क्या होगा? ये लेफ्ट साइड में आएगा और ये ए वैसे है किस टाइप का वेरिएबल? ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है पिछले वीडियो में जाकर देख लेगा। और उसका जो है ए यहाँ पे जनरेट होगा हीप सेगमेंट के अंदर में, और ये स्टोर क्या करेगा? इसका एड्रेस स्टोर कर लेगा। अब इज मेकिंग सेंस बच्चों? इसके बाद में वी विल गो टू द नेक्स्ट line. Before going to the next line, this is the ex. Ex is what? This is local reference variable. Correct. So local reference variable को हम मेमोरी कहाँ देंगे? इसके टाइप फ्रेम के अंदर में दे देंगे। और ये यहाँ पे क्या करने लगेगा? इसको पॉइंट करने लगेगा। अगली लाइन पे आओ, ex डॉट प्रिंटर। ये क्या है? मेथड है। हमने मेथड को कॉल किया है, तो मेथड जैसे ही कॉल होगा भैया उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक स्टैक कॉल बन जाएगा और आप यहाँ पे लिख देंगे क्या? प्रिंट अरे। ओके, प्रिंट अरे में जैसे ही आप प्रिंट अरे में पहुंचे, देख लिया एक और मेथड कॉल हो गया है। कौन सा मेथड है? फिल अरे। उसका भी अपन यहाँ पे बना देते हैं फिल अरे। है फिल अरे के अंदर में आपको एक और वेरिएबल दिख गया रैंक। किस टाइप का है बच्चों? ये है अगेन लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल का मेमोरी हम कहाँ डिसाइड करेंगे? स्टैक सेगमेंट के अंदर में। और इसका नाम क्या है? रैम। करेक्ट। यहाँ पे हो गया। इसके बाद में ये लूप चलेगा, और जब ये लूप चलेगा तो क्या करेगा? ए आई इक्वल टू रैम। रैम की वैल्यू ए ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या होगी? इनिशियली जीरो होगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होकर के क्या हो जाएगी? 1। इसकी क्या हो जाएगी? 2। इसकी क्या हो जाएगी? 3। इसकी 4 और इसकी 5। इज इट मेकिंग सेंस? और जब ये लूप से बाहर आएगा तो यहाँ पे हम किसके लिए इसको यूज कर रहे हैं? प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर जो स्टैक सेगमेंट है इसके अंदर में जब हमने मेन के अंदर में प्रिंट एरे को कॉल किया है, प्रिंट एरे के अंदर में फिल एरे को कॉल किया है, तो ये तो एक ही के अंदर एक बनना चाहिए। बट ऐसा कभी भी होता नहीं, क्योंकि स्टैक जो है एक के ऊपर एक स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर होती है, जब हम आगे पढ़ाएंगे आपको तो हम उसको बताएंगे कि आपको वहाँ पे इस चीज़ को कैसे डील करना है। थैंक यू सो मच।